Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter 3rd, remaining part of the chapter 3rd. Types of synthetic fiber. रेयन, ऑल ऑफ उस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम जैसे कि समझ चुके हैं कि रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे. All of us, rayon. You have read in class 7 that the silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secrets for a long time. आपको 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सिल्कवर्म जो होती है जिससे सिल्क प्राप्त होता है, उसके बारे में किस तरह से ये प्राप्त होता है और किस तरह से यहाँ पे फाउंड हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ, ये लास्ट ईयर आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये लॉन्ग टाइम तक इसको छुपा के रखा गया है चाइना के अंदर सिल्कवर्म को. फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक सिल्कवर्म से बनते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बट इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. किंतु इसके टेक्सचर इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर होता है कि हर किसी को इसमें आकर्षित करता है. अटेम्प्ट्स वर मेड ऑफ मेक सिल्क आर्टिफिशियली. अभी मतलब इसको आर्टिफिशियली प्राप्त किया जाने लगा है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtain a fiber having properties similar to that of silk. 19th century के एंड तक साइंटिस्ट ने इसको नया जो मतलब आर्टिफिशियली इस तरह से इसको सिल्क की जैसे आर्टिफिशियली खोज निकाला है फाइबर, जो कि सेम दिखता है, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें नजर नहीं आता है. सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. दीज फाइबर्स वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इनको लकड़ी या वुड के पल्प से इसको बनाया गया केमिकल ट्रीटमेंट करके, इसलिए इसका नाम दिया गया है रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोला गया है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियली सिल्क कहा गया है. ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, लेकिन यह नेचुरल सोर्स से ही मिलता है, जैसे कि अपन ने जैसे कि बताया कि यह वुड पल्प के द्वारा, लेकिन बनाया किसके दिया गया है, आर्टिफिशियली मैन मेड बनाया गया, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया है. Yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk. यह सिल्क से बहुत ही सस्ता होता है and can be woven like silk fiber. इसको सिल्क फाइबर की तरह ही वोन किया जाता है. It can also be dyed in a wide variety of colors. इसको अलग अलग बहुत सारे कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है रेयन को. रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स. इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनती है, और इसको वूल के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो इसमें क्या बनेगा, कारपेट्स जो हमारे घर में बिछाई जाती है वो कारपेट्स बनाई जा सकती है. अब ये नेक्स्ट फाइबर है नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है. इन 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. बिना रॉ मटेरियल के इसको फाउंड किया गया है, जैसे कि कोई प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल इसमें यूज नहीं किया गया है. इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कूल वाटर एंड एयर. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेसाइज फाइबर. यह सबसे पहला फाइबर डिस्कवर किया गया है सिंथेसाइज, सबसे पहले नायलॉन डिस्कवर किया गया है, जो पूरा सिंथेसिस मतलब मैन मेड है, इसको सिंथेसिस किया गया है. इसमें प्लांट और कोई भी नेचुरल मटेरियल, एनिमल या प्लांट मटेरियल यूज नहीं किया गया है. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक यानी लचीला, बहुत जैसे कि खींचा जा सकता है, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, एंड लाइट वेट होता है, इसका वजन बहुत कम होता है. इट वाज लुस्ट्रियस एंड इजी टू वॉश. और यह थोड़ा शाइनिंग वाला चमकीला होता है और वॉश करना आसान होता है इसको. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. इसलिए यह क्लॉथ्स बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर हो गया है. We use many articles made from nylon such as socks, rocks, tent, toothbrushes, car seats, belts, sleeping bags, कॉटन्स etc. नायलॉन से बहुत सारी थिंग्स बनती है. इसके अलावा भी अभी बहुत सारी थिंग्स बनती है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि सॉक्स है, रॉप है, टेंट से, टूथब्रशेस से, कार सीट बेल्ट से, स्लीपिंग बैग से, और इसके अलावा नायलॉन से पैरासूट्स
और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी भी बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए इसमें इसको पैराशूट बनाने में काम में लिया जाता है। और रॉक क्लाइंबिंग की जो रॉक होती है, रस्सा होता है, उसको बनाने में भी काम में लिया जाता है। एक्चुअली इट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर। ये स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब मतलब इसको खींचा जाए तो स्टील वायर एक बार में फिर भी टूट सकता है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये जल्दी से टूटता नहीं है। इसलिए इसको फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी स्ट्रेंथ नापने के लिए कि किसकी कौन स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ खींचने की क्षमता कैसे है। जैसे कि अलग अलग आप यहाँ पे पूरा दिखा रखा है, यहाँ पे ये वेट लिया, अलग अलग तरह के रस्से बांध दिए गए और उस पर वेट रखते हैं। यहाँ पे जब तक वेट रखते जाओ, यहाँ जैसे कॉटन लिया पहले, फिर वेट रखते जब तक वेट रखते जब तक ये रस्सी टूट नहीं जाए। इसी तरह सबके साथ करेंगे, नायलॉन के लिए, पॉलिस्टर, वूल के लिए अलग अलग थ्रेड यहाँ पे बांध के ये एक्टिविटी करेंगे। जितना वजन जो झेल सकता है उतना वजन के बाद वो टूट जाता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होती है, इतना वजन लेने की स्ट्रेंथ होती है। फिर है नेक्स्ट अपना है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल इजीली। ये आसानी से रिंकल नहीं होते। इट रिमेन क्रिस्प, ये हमेशा क्रिस्प रहते हैं, मतलब रिंकल नहीं होते, एकदम कड़क थोड़ा रहते हैं। एंड इट इज इजी टू वॉश, और आसानी से ये भी धुल जाते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए यह ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सुटेबल होते हैं। आजकल इसकी ड्रेस मटेरियल बनाई जाती है। यू मस्ट हैव सीन पीपल्स वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग पॉलिस्टर शर्ट पहन रखे होते हैं, बहुत से लोग दिखते हैं पॉलिस्टर शर्ट पहने हुए, और अदर ड्रेसेस में भी इसको यूज में लेते हैं पॉलिस्टर को। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन एक पॉपुलर, टेरिलीन नाम का जो पॉलिस्टर है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरिलीन पॉलीएस्टर या एस्टर, बहुत सारे एस्टर मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीएस्टर, यानी पॉली यानी मैनी, और एस्टर यानी बहुत सारे मिलके, जैसे चेन पहले मैंने बताया चेन से बनते थे, पूरा पॉलीएस्टर बनता है। पॉलीएस्टर के एग्जांपल्स जैसे कि पॉलीकोट है, फिर है इसके अलावा पॉलीकोट, पॉलीवूल है। पॉलीवूल मतलब वूल और पॉलिस्टर, वूल और पॉलिस्टर मिलके पॉलीवूल बनते हैं। फिर है कॉटन और पॉलिस्टर मिलेगा तो आपका ये बनेगा पॉलीकोट बनेगा। इसी तरह से टेरिकोट है, तो टेरिलीन और कॉटन मिलके टेरिकोट बनता है। तो इस तरह से ये सिंथेटिक फाइबर, मतलब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर अलग अलग नाम से बनते हैं। फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान। ये भी अलग अलग टाइप्स के जो यान बनाए जाते हैं, उसी तरह से इनको भी वोवन किया जाता है, जो सिंथेटिक फाइबर है उनको। पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉली एथिलीन टेरेप्टेलेट। पॉलीएथिलीन टेरेप्टेलेट इज वेरी फेमिलियर फ्रॉम अ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जैसा ही ये होता है बिल्कुल। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसको यूज किया जाता है बहुत सारे बर्तन, मतलब प्लास्टिक जैसे बर्तन होते हैं वो बोटल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर बनाने में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसको यूज में लिया जाता है। यहाँ पे आपके आसपास अगर कोई थिंग्स दिखती है तो उसकी एक लिस्ट बना सकते हो जो कि पॉलिस्टर के हैं। इस तरह से आपको एक एक्टिविटी कर सकते हो घर पे। फिर है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर। विंटर में हम स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स पहनते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। सारी चीजें सारी नेचुरल वूल से नहीं बनी होती है। बहुत सारे स्वेटर मार्केट में निकले, बहुत कलरफुल, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शाइनिंग वाले, ये सब तो एक्चुअली वो नेचुरल नहीं होते हैं। उनमें क्या किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स मिला दिए जाते हैं, और या फिर पूरा ही सिंथेटिक होता है। तो थ्रो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, वूल जैसे ही दिखते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ये एक अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रेलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ क्वाइट एक्सपेंसिव। वूल को प्राप्त करना, नेचुरल सोर्स से प्राप्त करना कुछ खर्चीला होता है, जबकि ये एक्रेलिक आसानी से, मतलब कम खर्चे में भी प्राप्त किया जा सकता है। व्हेन यूर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। ये इनसे जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये अलग अलग कलर्स में भी मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम more popular than the natural fibers.
क्योंकि ये आराम से अफोर्डेबल होते, बहुत ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर अभी होते जा रहे हैं। नेचुरल फाइबर के कंपेरेटिव में सिंथेटिक फाइबर अभी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है आजकल। सस्ते भी होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इस वजह से नेचुरल फाइबर की जगह सिंथेटिक फाइबर काम में लिए जाने लगे हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में लास्ट ईयर जैसे एक्टिविटी की है तो उसमें स्मेल जैसे अलग अलग आती है। आप देखोगे कि जो नेचुरल होंगे उसमें जैसे कि आपके बाल जैसी स्मेल आएगी, और सिंथेटिक होंगे उसमें थोड़ी अलग फॉयल स्मेल आएगी। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से उसका बिहेवियर मतलब जो जैसे कि मैंने बोला कि उसकी स्मेल और जलने अलग टाइप से होगा, जलेगा भी, थोड़ा फ्लेम भी अलग टाइप की देगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो एकदम से वो मेल्ट हो जाता है, एकदम से इकट्ठा हो जाता है, वो पूरा मेल्ट हो हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब इसको अगर आप आग के पास जाते हो तो ये अगर मेल्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इफ द क्लॉथ कैचेस फायर, अगर आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्टरियस, तो यह भयानक हो जाता है, हमारे लिए डिजास्टरियस है, बहुत नुकसानदायक हो जाता है। द फैब्रिक्स मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। फैब्रिक पूरा मेल्ट होके अपनी बॉडी पे चिपक सकता है। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, जिस पर्सन ने इसको पहन रखा है उस पर्सन की बॉडी पे चिपक सकता है अगर आग लगती है तो उस कंडीशन में। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर, इसके लिए हमें नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन अ किचन और इन अ लेबोरेटरी। जब हम लेबोरेटरी और किचन में काम कर रहे होते, क्योंकि वहाँ फायर जलती रहती है तो फायर कभी भी कैच कर सकती है, फायर कभी भी क्लॉथ्स को आग मतलब फायर आग लग सकती है क्लॉथ्स के साथ, तो वो इसलिए हमें किचन में और लेबोरेटरी में कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि आपकी मदर देखा होगा कि जब किचन में जाते हैं तो वो क्या करती है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन रखे होते सॉरी, तो वो उनको चेंज करके कॉटन के पहन के किचन में काम करने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, ताकि क्या सेफ रहे, गर्मी कम लगे, प्लस उसको वो सिंथेटिक फाइबर जो आग लगने से कभी चोंट भी सकती है तो उससे बचा जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा हुआ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।